बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई उमेस्पान यूट्यूब चैनल। तो मैं आज अपनी बहनों और भाइयों को बटर यानी मक्खन के बेनिफिट शेयर करूंगी, इसके फ़ायदे बताऊंगी और मक्खन के मतलब मैं आपको पूरी रहनुमाई फराहम करूंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये मक्खन कैसे निकाला जाता है और किस तरह तैयार किया जाता है और दूध को किस तरह मक्खन निकालने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे तमाम बहन भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड जो किया जाता है वो सिर्फ़ आपकी रहनुमाई के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ही अपलोड किया जाता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रहनुमाई ही है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तो इससे भाईचारे का दर्स मिलता है। तो हम चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ, बटर यानी मक्खन। मक्खन कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए पहले हमें दूध की ज़रूरत होती है। अगर आपने घर में मक्खन निकालना है तो आप इजीली अपने घर में मक्खन निकाल सकते हैं। आपने सबसे पहले दूध लेना है, दूध को अच्छी तरह बॉयल कर लें और बॉयल करने के बाद हल्की आंच पर इसे थोड़ी देर के लिए रख दें, यानी इतनी देर के लिए रखें कि इस पर बलाई आ जाए। बलाई इस कदर आए कि मोटी बलाई आ जाए, अच्छी बलाई आ जाए। जितना ज़्यादा बलाई आएगी, जितनी ज़्यादा अच्छी बलाई आएगी उतना ही ज़्यादा अच्छा बटर हासिल होगा। यानी इसके लिए आपने ये भी करना है कि दूध में पानी कम डालना है। जितना ज़्यादा अच्छा दूध होगा, जितना गाढ़ा दूध होगा उतनी ही अच्छी, उतनी ही मोटी बलाई आएगी। यानी मलाई हासिल करने के लिए दूध में आप कम पानी डालें। तो जब ये अच्छी तरह दूध पर मलाई आ जाए तो आप इसको फायर प्लेस यानी चूल्हे पर से उतार लें और अच्छी तरह डाँप कर रख दें। तो शाम के वक़्त आपने क्या करना है कि जो आपने ये बलाई वाला दूध है आपके पास, इसको आपने किसी बर्तन में डाल देना है। और ये बड़ा बर्तन हो जिसे हम आम ज़बान में चाटी भी कहते हैं, चाटी में डाल दें, या आमतौर पर गड़वे में भी दूध को मक्खन हासिल करने के लिए डाल दिया जाता है, या फिर गड़वे में डाल दें ये दूध। और ये दूध आप किसी भी बर्तन में डालने के बाद इसमें जाग लगा दें। और जब आपने ये दूध किसी बर्तन में डाल दिया है और जाग लगा दिया है और इसके बाद आप इसका मुँह अच्छी तरह बांध कर रख दें। पूरी रात ऐसे ही ये जाग वाला दूध पड़ा रहने दें। तो दूसरे दिन आपने इसमें जो मक्खन निकालने वाली है ये मशीन आपने इसमें डाल देनी है। आप इससे आप इसको भी कर सकते हैं, ये मशीन देख भी सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि ये मशीन कैसे मक्खन निकालने की। अगर आप वीडियो को पूरी तरह एंड तक मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको पूरी रहनुमाई हासिल होगी। तो आप ये देखेंगे कि ये कैसे मक्खन निकलता है। और ये जो मक्खन होता है ये बड़ा ही लजीज होता है। ये आम है मक्खन और इसमें 87% चिकनाई होती है और इस बटर में 5% पनीर होता है और 5% इसमें शक्कर पाई जाती है। सबसे अच्छा जो मक्खन होता है वो गाय के दूध का होता है, यानी सबसे बेहतरीन मक्खन गाय के दूध से हासिल किया जाता है। वाज लालची मक्खन फरोश मक्खन में करीबन 25% तक पानी मिला देते हैं, यानी वो अपने मक्खन का वज़न बढ़ाने के लिए, इसका ज़्यादा वज़न करने के लिए इसमें पानी डाल देते हैं ताकि मक्खन का वज़न ज़्यादा हो जाए और वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। इस लिए से वो पानी डाल देते हैं। ऐसे मक्खन को अगर गर्म किया जाए तो इसका पानी नीचे जमा हो जाता है।
मक्खन का रंग सफ़ेद होता है, इसका जायका खुश होता है यानी ये मज़ेदार मक्खन होता है, इसका मजाज गर्म होता है, इसकी मकदार यानी इसकी खुराक 1 से 2 तोला इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली 1 से 2 तोला मक्खन हम खा सकते हैं। ये मक्खन हम रोटी के साथ यानी खाना खाने के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं या दूध में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन के बहुत फ़ायदे हैं, इससे जिस्म फरबा होता है और मक्खन से दिमाग को ताकत मिलती है, दिमाग तेज़ होता है। और अगर आपके बच्चों का दिमाग कमज़ोर है तो बच्चों का दिमाग तेज़ करने के लिए भी हम मक्खन को यूज़ कर सकते हैं। ये बदन को मोटा करता है, शुद्धा वगैरह खोलता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और ये आपका मसला बहुत पुराना है तो इसके लिए भी मक्खन आपके लिए बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ आवाज़ को साफ़ करता है। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को या आपके बच्चों में किसी को आवाज़ की प्रॉब्लम है, आवाज़ साफ़ नहीं है, तो आवाज़ को साफ़ करने के लिए भी हम मक्खन को यूज़ कर सकते हैं। ये मक्खन ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर ज़ख्मों वगैरह के लिए भी बहुत मुफीद है, यानी ज़ख्मों को ठीक करने के लिए भी मक्खन को खा सकते हैं। इसके साथ साथ ये मक्खन शहद में मिलाकर शीर ख्वार बच्चों के मसूड़ों पर मलने से दांत आसानी से निकलते हैं। यानी अगर बच्चे दांत निकाल रहे हैं तो दांतों को आसानी से निकालने के लिए और बच्चों की आसानी के लिए कि हमारे बच्चों को तकलीफ़ ना हो, हमारे बच्चे के दांत भी निकल आएँ, तो इसके लिए मक्खन बहुत ही मुफीद है। तो इसके लिए आप मक्खन को शहद के साथ मिलाकर बच्चों के दांतों पर यानी बच्चों के मसूड़ों पर जहाँ दांत निकल रहे होते हैं वहाँ माल दें तो आसानी से दांत निकल आएंगे। बच्चों को मोशन वगैरह या फिर कोई और प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी और इससे बच्चों को वीकनेस वगैरह भी फील नहीं होगी। और इसके साथ साथ ये मक्खन यूरिन को खारिज करता है, यानी यूरिन को खोल कर लाता है और जो गंदे फाजलात हैं उनको भी खारिज करता है। जल्द को नरम करता है, यानी जल्द को नरम करने के लिए जल्द में नमी पैदा करने के लिए मक्खन को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा ज़हन नशीं रखें कि मक्खन हमेशा ताज़े दूध से ही निकाला जाए। जिस कदर दूध बासी होगा तो मक्खन भी बासी ही होगा, इसलिए हमेशा ताज़ा दूध का मक्खन निकालें तो ये सेहत के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो आप मक्खन भी दे सकते हैं और ये भी देख सकते हैं ये कि मक्खन कैसे निकाला जा रहा है और ये मक्खन किस कदर निकलता है, ये भी देख सकते हैं। इसके मतलब आप मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो मैंने आज आपके साथ मक्खन के बारे में शेयर किया और मक्खन के बारे में आपको पूरी रहनुमाई फराहम की और इसके मतलब में आपने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जानने वालों में मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे जल्दी से लाइक भी कर दें, क्योंकि आप लाइक करना तो भूल ही जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और इस क्योंकि अच्छी बात अगर आप आगे फैलाएंगे तो ये आपके लिए फ्री में आपको नेकियां मिलेंगी। लास्ट में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ करना और हम आपके लिए दुआ गए हैं। ओके, खुदा हाफिज़।